बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। लेक्चर 6 हैं। 5 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट और ये आपके CSS, PMS और PCS से रिलेटेड है। अगर आप CSS, PMS या PCS अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो FPSC की तरफ से क्रिमिनोलॉजी का जो कोर्स कंटेंट है उसी के मुताबिक मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो 5 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम थीरीज़ डिस्कस करेंगे। लाइक 4th लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस की थी या बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम। इसी तरह 5th वीडियो में हमने साइकोलॉजिकल थीरीज़ डिस्कस की थी और आज की वीडियो में हम सोशोलॉजिकल थीरीज़ देखेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 थीरीज़ है। एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थीरी है, स्ट्रेन थीरी है और आखिरी जो है वो सोशल कंट्रोल थीरी है। ये तीनों थीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थीरी। देखो, एक वर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना इट मीन्स लाइक तरतीब देना, ठीक है। सो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स बेतरतीब, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज मीन्स बेतरतीब। तो यहाँ पे इस थीरी का क्या मकसद है और ये आपको ये क्रिमिनोलॉजी में इसका क्या कंसेप्ट है या सोशोलॉजी में इसका क्या कंसेप्ट है, सो देखते हैं इसको। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थीरी इज़ अ criminological theory that links crime rates to neighborhood ecological characteristics। ये थीरी आपको नाइबरहुड यानी आपके हमसाए से जो है लिंक करता है। वो किस तरह, इसके आगे जैसे पॉइंट्स है, इट पॉजिट्स दैट अ पर्सन रेजिडेंशियल लोकेशन इज़ अ सब्सटेंशियल फैक्टर इन शेपिंग देयर लाइकलीहुड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़। अच्छा, ये थीरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी क्राइम होता है समटाइम्स वो डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि एक गाँव है, उसमें कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो समटाइम्स उसी गांव में रहते हैं, फिर समटाइम्स जो है वो मूव करते हैं और एक डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। इट मीन्स अब किसी को नहीं पता कि वो है कौन, कहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में देखने को मिलता है। द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सोशोलॉजिस्ट क्लिपबोर्ड शॉ। अच्छा, ये नाम आप लोगों ने ज़रूर याद रखने क्योंकि ये क्रिमिनोलॉजी के MCQs में अमूमन पूछे जाते हैं पेपर में, CSS और PMS के। एंड हेनरी मैक्के इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इसकी जो शुरुआत होती है वो शिकागो यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च होती है या वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इट वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय सोशोलॉजिस्ट क्लिपबोर्ड। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये दो नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। इन दोनों का बहुत बड़ा काम है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस थ्योरी पे। देयर रिसर्च वॉज पार्ट ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। उनका रिसर्च किस चीज़ पे था, मतलब ये शिकागो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी पर रिलेटेड था। विच फोकस्ड ऑन अर्बन सोशोलॉजी एंड द इकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सिटीज़। इनका मतलब जो रिसर्च था वो ये जो अर्बन वगैरह है, मतलब शहर वगैरह, देहात वगैरह, इनसे रिलेटेड था और इकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सिटीज़ या सिटीज़ से रिलेटेड था। की पब्लिकेशंस क्या हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड अर्बन एरियाज़ 1942, शॉ एंड मैकई सेमिनल वर्क। तो ये इन दोनों का एक सेमिनल वर्क था, ठीक है। वेयर दे मैप्ड क्राइम रेट्स अक्रॉस डिफरेंट नाइबरहुड्स इन शिकागो ओवर सिवरल डिकेड्स। जहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च की क्राइम रेट से रिलेटेड कि किस तरह होते हैं, कौन करते हैं ये क्राइम। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, तो किसी को पता ही नहीं कि एक फैमिली कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है, उसमें कौन लोग हैं, क्या वो क्रिमिनल तो नहीं है या क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं करते, तभी वो मूव तो नहीं कर रहे वहाँ से। सोशल फैक्टर्स इन जुवेनाइल डिलिक्वेंसी 1931, ये एक दूसरा सेमिनल वर्क है। अर्लियर वर्क बाय शॉ हाईलाइटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन यूथ क्राइम। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं ये जो क्या कहते हैं सोशल और इन्वायरमेंटल जो क्राइम्स होते हैं। Core principles, neighborhood ecology. The theory posits that crime is not randomly distributed across urban areas but is concentrated in certain neighborhoods,
ठीक है। मतलब क्राइम जो है ये आपके नाइबरहुड में ही हो रहे होते हैं, आपके आसपास ही जो है क्रिमिनल्स होते हैं जो ये कर रहे होते हैं। Shaw and Mackay used concentric zone maps of Chicago showing that crime rates were highest in the zone of transition areas near the central business district characterized by high residential turnover and economic deprivation. Social disorganization, defined as the breakdown of social institution, family, school, community which traditionally exercise social control। ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे बात की जा रही है सिटीज़ वगैरह की, मतलब सिटीज़ में क्या है, आपने अमूमन देखा होगा सिटीज़ में एक दूसरे से लोगों का कंसर्न ही नहीं होता कि कौन कहाँ से आ रहा है और क्या कर रहा है, किस माशरे से है या किस कास्ट से है, तो ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, तो वहाँ पे भी क्राइम रेट्स ज़्यादा होते हैं। गांव में आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती होते गांव में भी, लेकिन बहुत कम है बनिस्बत शहर के। Characteristics of socially disorganized neighborhoods include high poverty rates। अब इसमें दूसरी चीज़ें जो इंक्लूड है, कहते हैं कि ये क्यों होते हैं, एक तो पॉवर्टी की वजह से होते हैं, गुर्बत की वजह से, इथेनिक डाइवर्सिटी की वजह से होते हैं, एंड हाई रेजिडेंशियल मोबिलिटी, मतलब ज़्यादा लोग होते हैं तभी भी ये क्राइम्स होते हैं। ठीक है। विच वीकन सोशल कोहेजन एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स। कलेक्टिव एफिकेसी, A later development in the theory introduced by Robert J. Sampson। अच्छा, इसने फिर एक और वर्क जो है सामने आता है हमारे, जो कि एक दूसरे राइटर ने दिया था, रॉबर्ट जे सैम्पसन एंड कुलीग्स, और इसके कुलीग्स ने, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कोहेजन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग रेजिडेंट्स। इसमें यह बताया गया कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो रेजिडेंट्स वगैरह हैं जो वहाँ पे रहते हैं। Collective efficacy refers to a community's ability to regulate behavior through collective actions such as neighborhood watch programs and communal activities। यानी उनके आपस में एक्टिविटीज़ होने चाहिए, एक दूसरे की जान पहचान होनी चाहिए। What causes social disorganization? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वजूहात होती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की। Social disorganization is most commonly seen in communities characterized by three factors developed by researchers in the 19s। These factors are high residential turnover rates। ठीक है, बहुत ज़्यादा आबादी की वजह से जो है क्राइम्स होते हैं, स्पेशली आपने सिटीज़ में देखा होगा, पीपल मूव एंड आउट एंड डोंट नो ईच अदर। जैसे सिटी में आप देखते हैं कोई जब आप रहते होंगे तो किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, क्या कर रहे हैं, फिर आप वापस वो जगह छोड़ के दूसरी जगह निकलते हैं। दूसरी जो पॉइंट है वो है पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से, ये तो ईजी है। इथेनिक हेट्रोजेनिटी की वजह से, बिकॉज मोरल्स एंड वैल्यूज़ डिफ़र ग्रेटली अमंग डाइवर्स पॉपुलेशन। एक मतलब हम कह सकते हैं कि इथेनिसिटी होती है। ठीक है, लाइक आपका आपका जो कास्ट है वो डिफरेंट होगा, आप कोई भी कबीले से होंगे तो उससे दूसरे घर को कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि क्या वो कोई चोर तो नहीं है, मतलब आपको कोई कंसर्न ही नहीं उन चीज़ों से। तो इसलिए अगर हम देखें ओवरऑल जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो क्राइम्स हैं, वो सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह क्या है, ड्यू टू, इसीलिए इस थ्योरी का नाम जो है सोशल डिसऑर्गेनाइज थ्योरी रखा गया। शॉ एंड मैक, अच्छा ये और एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी एक और डेफिनेशन है, यहाँ तक है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही है। ठीक है, इसी तरह एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी, ये अगेन वही चीज़ है। ठीक है, जो पिछले स्लाइड में हमने, अगर आपको वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में लगते हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टेट्स अ पर्सन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियरल चॉइसेस दैट पर्सन मेक। At the core of social disorganization theory is that location matters when it comes to predicting illegal activity. Shaw and Mackay noted that neighborhoods with the highest crime rates have at least three common problems: physical dilapidation, poverty, and higher level of ethnic and cultural mixing। वही चीज़ें देखो रिपीट हो रही हैं। तो ये थ्योरी जो हमने डिस्कस की सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज़ में, इसमें क्या है कि क्राइम्स अकर्स मोस्ट इन द कम्युनिटीज़ विच आर डिसऑर्गेनाइज्ड वीक सोशल टाइज। ठीक है, मतलब क्राइम्स वहाँ पे होंगे जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं रखते, हम एक दूसरे से कनेक्शन नहीं रखते। ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, एब्सेंस ऑफ सोशल कंट्रोल, मतलब सोशल कंट्रोल जो है वो एब्सेंस, उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली इन सिटीज़ एरियाज़
दैट हैव नो कंसर्न विद ईच अदर। सिटीज़ में आपने देखा होगा कि हमें एक दूसरे से कंसर्न ही नहीं होता। गांव में फिर भी एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन सिटीज़ में ये चीज़ें नहीं होती। सोशल डिसऑर्गेनाइज्ड लीड्स टूवर्ड्स क्राइम्स। तो जब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगी वो ऑटोमेटिकली आपको क्राइम की तरफ लेके जाएगी। स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन वर्ड का मतलब है इट मीन स्ट्रेस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी जो है या प्रेशर को कहते हैं, स्ट्रेन जो है प्रेशर को कहते हैं। In the fields of sociology and criminology, strain theory is a theoretical perspective that aims to explain the relationship between social structure, social values or goals, and crimes. Strain theory was originally introduced by Robert King Martin, 1938, and argues that society's dominant cultural values and social cultural values causes strain which may encourage citizens to commit crimes. देखो आपने अमूमन देखा होगा लाइक ये थ्योरी जो हमें इस थ्योरी को अगर हम समझें तो इस थ्योरी में क्या है कि सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअल को प्रेशराइज़ करती है, ठीक है, कि वो इस चीज़ को अचीव करे, वो इस चीज़ को हासिल कर सके या अपने गोल्स को हासिल करे। हालांकि उस चीज़ को हासिल करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब इंडिविजुअल का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तब वो क्या होगा? वो प्रेशराइज होगा या उसके स्ट्रेस बिल्ड होगा उसमें, ठीक है। तो उससे क्या होगा? इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली जो है फिर क्राइम की तरफ जाता है। ड्यू टू प्रेशर दैट बिकम फेल्स इन देयर टारगेट्स एंड फाइनली यूज ड्रग्स, कैफीन विच लीड्स टूवर्ड्स क्राइम्स etc। तो उस वजह से फिर वो समटाइम्स नशों में आ जाता है, मीन्स ड्रग्स वगैरह जो है यूज़ करना स्टार्ट करता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने प्रेशर को कम करने के लिए, या अपने गोल्स में जब फेल होता है तो फिर ये क्राइम्स जो हैं फिर लाइक जब ड्रग्स वगैरह लेंगे तो ओबियसली उससे भी एक समटाइम्स वो क्राइम कमिट कर लेता है। This theory emphasizes the discrepancy between societal goals and the means available to achieve them, leading to strain or pressure on individuals, which may result in a criminal behavior। देखो वही बात रिपीट हो रही है कि उस पर एक क्या कहते हैं स्ट्रेस प्रेशर होगा। जब प्रेशर होगा तो जब वो अपने गोल को हासिल नहीं कर पाएगा तो आखिर में वो किस चीज़ की तरफ आएगा? ड्रग्स वगैरह की तरफ आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पर। स्ट्रेन theory is a sociological and criminological theory developed in 1938। और ये theory ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 1938 में रॉबर्ट किंग मार्टन ने दी थी। The theory states that society puts pressure on individuals to achieve socially accepted goals। मतलब यही चीज़ बार रिपीट हो रही है। ये भी उसी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। एक वो डेफिनेशन है यहाँ तक है और ये दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है। सच एज़ द अमेरिकन ड्रीम। द अमेरिकन ड्रीम का क्या मतलब है? जैसे द अमेरिकन ड्रीम इज़ द नेशनल इथोस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, that every person has the freedom and opportunity to succeed and attain a better life। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हर कोई जो है वो आज़ाद है, मतलब वो जो है कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में ये लाइफ आपने देखी होगी कि वहाँ पे कितनी आज़ादी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अमेरिकन ड्रीम। Even though they lack the means to do so, this leads to strain which may lead individuals to commit crimes like selling drugs or becoming involved in prostitution as a means to gain financial security। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें और डेवलपमेंट देखें इस थ्योरी की, स्ट्रेन थ्योरी इसको इंट्रोड्यूस किया था ऑब्वियसली एक सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मार्टन इन 1930s में, ठीक है। इस पे काम जो आखिर में मुकम्मल होता है 1938 तक होता है। तो एक प्रॉपर जो हमें देखने को मिलता है वो 1938 में। बिल्डिंग ऑन अर्लियर वर्क बाय एमिल डर्कहेम एंड ऑन एनोमी, अ कंसेप्ट रेफरिंग टू अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस और सोशल इंस्टेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्रेकडाउन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें पहले भी एक वर्क था जो कि एमिल डर्कहेम ने लिखा था, ठीक है। तो उसमें क्या था? उसमें भी यही चीज़ें थी कि भाई कोई जो है जो अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी का कल्चर होता है या गांव का जो कल्चर होता है, ठीक है, तो उसको जो है ब्रेक डाउन करता है की पब्लिक। तो ये उसी से जो है ये थ्योरी फिर बनती है, मतलब आगे जाके क्या कहते हैं, ये थ्योरी का क्या नाम था? स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। की पब्लिकेशंस क्या है? रॉबर्ट के मार्टन, हिज पिवटल वर्क सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी 1938 में जो पब्लिश हुआ,
laid the foundation for strain theory explaining how societal structures can induce डेवियंस। ठीक है, डेवियंस का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। डेवियंस का मतलब ये है डिफरेंट। ठीक है, जब आप सोसाइटी से कुछ डिफरेंट करते हैं, जैसे सारे अगर कपड़े पहनते तो आप अगर पैंट शर्ट पहनना स्टार्ट करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है, बल्कि आप डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स क्या है? कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स लाइक मार्टिन आइडेंटिफाइड कल्चरल एम्फसाइज ऑन सक्सेस पर्टिकुलरली द मेरी, ये चीज़ तो ऑलरेडी डिस्कस हुई है। ठीक है, फिर मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्शन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ये 5 पॉइंट्स नहीं है, 4 है कि 5 पॉइंट्स हैं। मार्टिन आउटलाइंड 5 मोड्स ऑफ एडेप्शन टू स्ट्रेन। सबसे पहला है कन्फर्मिटी, एक्सेप्टिंग बोथ गोल्स, बोथ कल्चरल गोल्स एंड लेजिटिमेट मीन्स डिस्पाइट चैलेंजेस। यानी आपने दोनों गोल्स, दोनों जो कल्चर्स है उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दूसरा है इनोवेशन, एक्सेप्टिंग कल्चरल गोल्स बट यूजिंग इलेजिटिमेट और क्रिमिनल मीन्स टू अचीव देम। एग्जाम्पल थेफ्ट, ड्रग डीलिंग। आप जब अपने कल्चर्स, इसमें क्या है कि आप अपने कल्चर को एक्सेप्ट तो करते हैं बट यूजिंग इलेजिटिमेट और क्रिमिनल मीन्स टू अचीव देम। ठीक है, यानी फिर आप दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चोरी वगैरह, ड्रग डीलिंग वगैरह। ठीक है, रिचुअलिज्म, अबेंडिंग कल्चरल गोल्स बट रिजिडली adhering to legitimate means। Example, a bureaucrat who goes through the motions without seeking success। फिर यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी बात की गई है। फिर उसके बाद है रिट्रेटिज्म, रिजेक्टिंग बोथ कल्चरल गोल्स एंड मीन्स। एग्जाम्पल ड्रग। इसमें क्या है कि आप सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो कल्चरल गोल्स हो या मीन्स हो, जो भी हो, आप इन चीज़ों को ड्रग एडिक्ट फिर बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह रेबेलियन। रेबेलियन तो बहुत इजी है, मतलब आप बागी बन जाते हैं, किसी चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेगा कि रिजेक्टिंग एग्जिस्टिंग कल्चरल गोल्स एंड मीन्स। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है? एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रेन है और एक सब्जेक्टिव स्ट्रेन है। इवेंट्स और कंडीशंस डिसलाइक बाय मोस्ट पीपल। एग्जांपल अनएम्प्लॉयड, पॉवर्टी। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेन क्या है? ऐसी चीज़ें जो डिसलाइक की जाती है बहुत ज़्यादातर लोगों से, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव स्ट्रेन है events or conditions disliked by the individual experiencing them which may have vary from person to person। ठीक है, तो इसमें जैसे पॉवर्टी है, कौन लाइक करता है? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी लाइक नहीं करता। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं सब्जेक्टिव स्ट्रेन में, बाय द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो उसको लाइक नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को वो लाइक नहीं करता, क्या पता वो चीज़ जो है दूसरा इंडिविजुअल लाइक कर रहा हो। की प्रोपोनेंट्स कौन है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक रॉबर्ट के मार्टन है, अल्बर्ट के कोइन है, इसी तरह क्लोवार्ड एंड ऑलन है। ठीक है, रॉबर्ट एग्न्यू है। एम्पेरिकल एविडेंस और क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सपोर्टिंग एविडेंस क्या थी और उस पर क्रिटिसिज्म क्या हो, मतलब क्यों हुई थी इस थ्योरी पे। तो वो भी पॉइंट्स यहाँ पे जैसे मेंशन मैंने किए हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ईजी लैंग्वेज में। उसके बाद है सोशल कंट्रोल थ्योरी। सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या है? ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरी स्टेट दैट पीपल्स रिलेशनशिप्स या पीपल रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बिलीव्स वैल्यूज नॉर्म्स इनकरेज देम नॉट टू ब्रेक द नॉर्म्स एंड कस्टम्स। दिस एग्रेशन लीड्स टूवर्ड्स क्राइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि सोशल कंट्रोल थ्योरी इज अ प्रोमिनेंट फ्रेमवर्क in criminology that seeks to understand why individuals conform to societal norms and refrain from engaging in criminal behavior. This theory emphasizes the role of socialization and social bonds in maintaining order and preventing deviance। मतलब आपको जो है चीज़ों में जगड़ जैसा है, मतलब जगड़ना है किसी को इस तरह, इस सेंस में कि आपने ये काम करना है। ठीक है, आपने इस चीज़ के साथ अपने आप को बॉन्ड रखना है, आपने इन नॉर्म्स को फॉलो करना है, इस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो समटाइम्स एक इंडिविजुअल उस चीज़ों को फॉलो कर करके तंग आ जाता है, एग्रेसिव बन जाता है, और वो जब उसका एग्रेसिवनेस वो उसको क्राइम की तरफ लेके जाता है। इसमें आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके इस तरह उसकी ओरिजिन क्या वहाँ से हुई है। Social control theory has roots in early sociological theories, particularly the work of Emil Durkheim, who emphasized the importance of social cohesion and the role of societal norms in regulating behavior. However, this theory was more explicitly formulated in the 20th century by sociologist Travis Hasty। अच्छा, इसमें ज़्यादा काम इस बंदे ने किया है। ठीक है,
की पब्लिकेशंस क्या है, एम एल डर्कहेम के वर्क्स हैं उसको पहले देखेंगे। फिर उसके बाद ट्रेविस हेर्स्टी क्या है, हिज सेमिनल वर्क कॉजेज ऑफ डिलिक्वेंसी 1969 में जो पब्लिश हुई थी, फॉर्मुलाइज्ड सोशल कंट्रोल थ्योरी फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ सोशल बॉन्ड्स इन प्रिवेंटिंग डेविएंस। कोर प्रिंसिपल्स क्या है सोशल बॉन्ड से। अच्छा, ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने हर हाल में रखना है, लिखना है। सोशल बॉन्ड्स में जैसे हेर्स्टी प्रपोज्ड दैट इंडिविजुअल्स हु हैव स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स विद सोसाइटी आर लेस लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर। अच्छा, इस पॉइंट्स में ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल है अगर उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ तो वो क्राइम्स कमिट नहीं करता। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो सोसाइटी में मतलब उनका लिंक किसी के साथ नहीं होता और वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के या जो घर वालों उनसे भी तंग होता है, तो वो उस तंग नहीं किया मतलब तंग होने की वजह से वो एग्रेसिव बन जाता है और वो उसका एग्रेसिवनेस जो है उसको क्राइम की तरफ लेके जाता है। जैसे इसमें सबसे पहला है अटैचमेंट, इमोशनल टाइज टू सिग्निफिकेंट अदर्स सच एज फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स foster a sense of care and respect, making individuals less likely to engage in behavior। कहते हैं कि जब आपकी अटैचमेंट होती है अपनी फैमिली दोस्तों के साथ तो आप चांसेस हैं 100% कि आप क्राइम्स नहीं करेंगे क्योंकि आप अटैच हैं अपने लोगों के साथ। कमिटमेंट, इन्वेस्ट इन कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ एंड गोल्स सच एज एजुकेशन, कैरियर एंड फैमिली। The more committed individuals are all these pursuits, the more they have to lose by engaging in deviant behavior। तो जब आप एजुकेशन, कैरियर या इन फैमिली इन चीज़ों पे स्पेंड करेंगे या मतलब इन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप फिर भी ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इनसे दूर रहेंगे। इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन इन कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ सच एज स्कूल, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। हाई इन्वॉल्वमेंट लीव्स लेस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर डेविएंट एक्टिविटीज़। कहते हैं कि आप कभी भी डेविएट नहीं होंगे। डेविएट का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सोसाइटी से हट के कुछ कार्य करना जो नॉर्म्स वगैरह है। कहते हैं जब आप स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, स्कूल वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपके 100% चांसेस है कि आप कभी भी क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। Belief, acceptance of societal norms and values, or strong belief in legitimacy of laws and moral codes reduces the likelihood of deviance। कहते हैं कि जब आपका बिलीव हो अपने जो लॉज हैं, चाहे वो मुल्क के हो या कोई इस्लामिक लॉज हो, कोई भी मज़हब के लॉज हो, तो फिर भी चांसेस है कि आप डेविएट नहीं करेंगे। रोल ऑफ सोशलाइजेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, 4 पॉइंट सॉरी। इसी तरह हेर्स्टीज लेटर वर्क क्या कौन से थे, फिर की प्रोमिनेंट्स जिसमें एम एल डर्कहेम है, ट्रेविस हेर्स्टी है, माइकल गॉटफ्रिडसन है। एम्पेरिकल एविडेंस ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो पिछले स्लाइड में था कि किस तरह जो है आप लोगों ने एम्पेरिकल एविडेंस शो करना है। और क्रिटिसिज्म होती है, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी ज़रूर होती है। तो इस पे क्या क्रिटिसिज्म है वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे ओवर एम्फसाइज ऑन सोशल बॉन्ड्स, ठीक है, कल्चरल एंड कंटेक्चुअल लिमिटेशंस, कैजुअलिटी इश्यूज़, जर्नल थ्योरी ऑफ क्राइम। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।